ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास सेब का बाग था। वो इन सेब को तोड़कर अपनी फैक्ट्री में सेब का मुरब्बा बनाया करता था, लेकिन उसके सेब के मुरब्बे की फैक्ट्री से बहुत धुआं निकलता था और गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। यार, इस धुएं की वजह से गांव में बहुत नुकसान हो रहा है। सारा माहौल खराब हो रहा है धुएं की वजह से। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। इस धुएं की वजह से तो मेरे बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं। हम इस धुएं की वजह से बहुत परेशान हैं। हमें इससे बात करनी चाहिए। अरे भाई, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत गंदी तबीयत का इंसान है। लोग फैक्ट्री की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन मीठा अपने घर में बैठा था। बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। हाँ अम्मा, बहुत टाइम बाद याद आया है तुझे मेरी शादी करना। सारी उम्र गुजर गई है, अब शादी करना याद आया है तुझे। अरे बेटा, मेरे लिए तो तू अभी बच्चा ही है। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की देख कर आई हूँ कि तू खुश हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, बस अब तेरी शादी हो जाए, हम इस फर्ज से फारिग हो जाएंगे। ठीक है अम्मा, मुझे शादी मंजूर है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है तो उसका बाप बोलता है, अरे बेगम, तू जरा पक्की उम्र की लड़की लेकर आई। अगर तू कम उम्र की लड़की लेकर आएगी तो वो सारा पैसा उस पर लुटा देगा और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। जी हाँ, मैंने इसके लिए ऐसी बीवी ढूंढी है, फुल पक्की उम्र की है और किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती। हाँ बेगम, तू तो काफी समझदार हो गई है। इस तरह ये काबू में रहेगा। हाँ, बस तुम देखते जाओ मेरे कारनामे। एक दिन मीठा अपनी फैक्ट्री के पास खड़ा होता है कि चिट्टू उसके पास आता है। भाई पीछे, आप ये फैक्ट्री यहाँ से खत्म कर दो। इसकी वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है और फिजा में आलूदगी बढ़ रही है। नहीं, मैंने इस माहौल का ठेका उठाया हुआ है। मतलब तेरी वजह से मैं अपना लाखों का नुकसान कर लूं। भाईचारे इस आलूदगी की वजह से जानी नुकसान हो सकता है। और मेरे दिल पर जानी, मुझे ये जानी नुकसान वाली बातें मत सुना। ये फैक्ट्री यहाँ से खत्म नहीं होगी, तुम ये गाँव ही बदल लो। चिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शाम में मीठा घर आता है तो उसकी माँ कहती है, मीठे बेटा, मैं तेरी बात पक्की कर आई हूँ, कल तेरी शादी है। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह माँ, चट मंगनी पट बिया, अरे मजा ही आ गया। वहाँ चिट्टू बिट्टू के पास आता है और उसे सारा माजरा बताता है। भाई, मैं उस मीठे के पास गया था कि यहाँ से फैक्ट्री खत्म कर दो, गांव का माहौल खराब हो रहा है। तो फिर उसने क्या कहा? भाई, वो तो मुझसे लड़ने लग गया कि फैक्ट्री यहाँ से खत्म नहीं होगी, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। यार, ये तो बहुत बदतमीज है। इसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। चलो, एक दो दिन तक मैं जाता हूँ उसके पास। वहाँ अगले दिन मीठे की शादी हो जाती है और उसकी बीवी का नाम नसीबो कैंची होता है। मीठा उसे देखकर कहता है, अम्मा, तू तो कह रही थी कि मैंने तेरे लिए खूबसूरत लड़की देखी है, तो फिर ये मुझे बिन बतौड़ी नजर क्यों आ रही है? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ये तेरी आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि जो तू देख रहा है वो हकीकत है। अम्मा, ये तो बहुत पक्की उम्र की है और इसकी शक्ल भी बहुत मनहूस है।
अरे ओ मीठे बगैरत के बच्चे, मुझसे जरा तमीज से बात तो करियो। मेरा नाम नसीबो कैंची है, मेरी जबान भी कैंची की तरह चले। देखा बेटा कितना अच्छा बोलती है तेरी बेगम। हाँ, जितनी मैं खूबसूरत लगे हूँ उससे ज्यादा खूबसूरत मैं बोले भी हूँ। मेरी खूबसूरती पर ज्यादा बातें ना करियो। लोग घंटा घंटा मेरा इंतजार करते हैं कि नसीबो कैंची के आने का टाइम होने वाला है। लोग मेरे हुस्न के चले हुए देखते थे तो रात को उनको ख्वाबों में पड़ियां नजर आती थी। फिर रात में मीठा अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठा होता है। अरे मीठे, तूने मुझे तो मुंह दिखाई नहीं दी। इस मुंह को देखने के बाद तो कुछ देखने को दिल नहीं कर रहा, तो मुंह दिखाई कहाँ से दूं? देख, तेरी बातें मेरे दिल पे लग रही हैं। तेरी बातों का मतलब मैं समझे हूँ। शादी से पहले तेरी माँ बता रही थी कि मेरा बेटा सेबों का मुरब्बा बेचे है। हाँ, एक छोटी सी फैक्ट्री है मेरे पास, उसमें सेबों का मुरब्बा बेचता हूँ। हाँ, अब वो फैक्ट्री मेरे नाम लगा दे। अब मैं तेरे घर की मालकन बन गई हूँ। तेरे सारे कागजात संभाल के रखूंगी। ठीक है बेगम साहिबा, आपके नाम कर देता हूँ। अगले दिन मीठा काम पर जाता है तो उसकी बीवी उसकी माँ को कहती है, अरे अम्मा, बहुत आराम कर लिया, अब शाबाश घर की सफाइयाँ कर। और अब्बा, तू भी कोई काम वगैरह कर, घर में बैठा नहुसत फैलाता रहता है। अरे कनमुही मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही है। तेरी सास हूँ मैं। अम्मा, इन नसीबों कैंची से बात जरा तमीज से करियो, वरना मैं बर्दाश्त न करूँ। चलो घर की सफाइयाँ कर। फिर मीठे की माँ घर की सफाई करने लग जाती है। वहाँ बिट्टू मीठे के पास आता है और कहता है, भाईजान, इस फैक्ट्री के धुएं की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप इस फैक्ट्री को बंद कर दो, हम इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। एक तो घर में मेरी बीवी ने मुझे परेशान किया हुआ है और यहाँ तू परेशान करने आ गया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ फैक्ट्री बंद नहीं होगी, और वैसे भी ये फैक्ट्री मैंने बेगम के नाम कर दी है, जाकर उससे बात कर लो। ठीक है भाई, मैं आपकी बेगम से जाकर बात करता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा कहने लगा, जा मेरी बेगम के पास, अब तुझे पता चलेगा कि नसीबो कैंची क्या चीज है। फिर बिट्टू उसकी बेगम के पास आता है और उसे सारा माजरा बताता है कि किस तरह फैक्ट्री के धुएं से हम सब बीमार हो रहे हैं। ये सुनकर उसकी बेगम बोली, भाई, ये लोग तो जान के साथ खेलने हैं। तू जा, शाम में उसको आने दे, उसकी जान निकालती हूँ। कल से फैक्ट्री बंद। फिर शाम में मीठा आया तो उसकी बेगम बोली, अबे मीठे बगैरत के बच्चे, शाम में तेरे गांव वाले आए थे, तेरी फैक्ट्री की वजह से बहुत बीमार हो रहे हैं। तू ये कल से फैक्ट्री बंद कर, अब मेरी आंखों के सामने घर की सफाइयाँ किया कर। पर हम खाएंगे कहाँ से? तूने बहुत पैसा जमा किया हुआ है, आराम से खा सकते हैं। तू मेरे सामने कोई बात ना करियो, कल फैक्ट्री बंद हो जावे। फिर अगले दिन फैक्ट्री बंद हो गई और मीठा घर की सफाई करने लगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।